एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड में जबरदस्त हिंसा के बाद अब दिल्ली में शांति। लाल किले को पूरी तरह खाली कराया गया। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की। कल ट्रैक्टर रैली के लिए निकले किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। पुलिस कर्मियों से भी बेरहमी से मारपीट की गई। ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की। गाजीपुर, अक्षरधाम, आईटीओ, लाल किले, मुकरबा चौक समेत कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रैक्टर परेड में उपद्रवियों के हमले में 86 पुलिस वाले जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा, किसानों ने तय शर्तों को तोड़ा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, कहा पुलिस ने जो रूट दिया उस पर भी बैरिकेड लगा दिए थे। आंदोलन को हिंसक बनाने की साजिश हुई। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा दावा, कहा ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस। पंजाबी गायक दीप सिद्धू पर भी लगाया किसानों को उकसाने का आरोप। एबीपी न्यूज पर सिंगर दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। कहा, इतने लोगों को कोई भड़का नहीं सकता, सिख फॉर जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दीप सिद्धू पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा, आंदोलन को धार्मिक रंग देना गलत। दीप सिद्धू को बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल का रिश्तेदार बताया जाता है, लेकिन सनी देओल ने ट्वीट कर कहा, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई नाता नहीं। लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन आहत। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर खेद व्यक्त किया। हिंसा करने वालों से कोई लेना देना नहीं, हमारे संगठन के लोग इसमें शामिल नहीं। शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने का ऐलान। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ी हुई। दिल्ली में हुए बवाल पर गृह मंत्री अमित शाह के घर आपात बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम में भी नहीं जा पाए अमित शाह। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के कई इलाकों में फिर हिंसा की आशंका जताई। दिल्ली पुलिस हुई हाई अलर्ट। सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर, नांगलोई और मुबारका चौक जैसे इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा की आशंका को देखते हुए हरियाणा के 3 जिलों में भी इंटरनेट सेवा बंद है। सोनीपत, झज्जर और पलवल में कल शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। दिल्ली के नांगलोई में ट्रैक्टर मार्च में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। पुलिस पर पत्थर चलाते दिखे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर भी किसानों ने पुलिस वालों पर किया हमला, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में ट्रैक्टर पलटा, एक किसान की मौत। लाल किले पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे किसान। रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ते सामने आया वीडियो। ट्रैक्टर रैली में मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया। कई पत्रकारों की पिटाई की गई। महिला पत्रकारों को भी दौड़ाया गया। दिल्ली के गाजीपुर में बॉर्डर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सड़क पर बने डिवाइडर तोड़ते नजर आए किसान। दिल्ली में किसानों की भीड़ ने कई जगह उत्पात मचाया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बसों में तोड़फोड़ की। दिल्ली में हिंसा के बाद पंजाब, हरियाणा में हाई अलर्ट। सीएम अमरिंदर ने डीजीपी से कानून व्यवस्था पर नजर रखने को कहा, तो हरियाणा में चौकसी बढ़ाई गई। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की। कहा, इस तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं, ऐसी घटनाएं आंदोलन को बदनाम करती हैं। दिल्ली में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं। पीएम मोदी राजहट छोड़ राजधर्म के रास्ते पर चले। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, मुझे लग रहा था आंदोलन अपने रास्ते से भटक रहा है, सरकार समझदारी दिखाए और कृषि कानूनों को वापस ले। दिल्ली में हिंसा पर ममता बनर्जी ने कहा, सरकार का रवैया बेहद संवेदनहीन, कृषि कानूनों को वापस ले सरकार।
आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में हुए बवाल की निंदा की। कहा, अफसोस है केंद्र सरकार ने हालात को इस हद तक बिगड़ने दिया। ट्रैक्टर रैली में हिंसा, शिवसेना भी नाराज। संजय राउत ने कहा, दिल्ली में हुई हिंसा राष्ट्रीय शर्म जो हुआ उसके लिए सरकार का अहंकार जिम्मेदार। कल हुई हिंसक घटनाओं पर कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा, दुनिया में हमारा मजाक बना, जिन्होंने हिंसा की उन्हें जेल में डालो, जो हिंसा के साथ है वो आतंकवादी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा, लाल किले पर जो हुआ वो शहीदों का अपमान, लोकतंत्र में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस वैन पर प्रदर्शनकारियों के हमले का वीडियो सामने आया। 2 गाड़ियों पर किया कब्जा। दिल्ली में हिंसा की वजह से आम लोगों का हुआ बुरा हाल। रास्ते बंद होने की वजह से कई एम्बुलेंस घंटों तक भटकती रही। दिल्ली में हुए बवाल पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कहा, लाल किले पर देश का अपमान हुआ, दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी सरकार। दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसा से अन्ना हजारे दुखी। कहा, जो हुआ वो गलत, आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। यूपी की मथुरा में स्टंटबाजी के चक्कर में बिना ड्राइवर दौड़ा ट्रैक्टर, बाल बाल बचे लोग। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को लेकर आज अकाली दल ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। पंजाब के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। गणतंत्र दिवस पर केरल के तिरुवनंतपुरम में भी किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। नए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में गणतंत्र दिवस पर नए कृषि कानूनों का विरोध हुआ। शिवमोगा में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का पैदल मार्च। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने भी यूपी के सभी तहसीलों में निकाला ट्रैक्टर मार्च। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज दूसरी बैठक। कमेटी अब तक 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से बात कर चुकी है। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। नए कृषि कानून के खिलाफ कल विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज। पूर्वी मिदनापुर की रैली में बोले, फरवरी तक आपके घर में भी कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के सामने आपस में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। नए दफ्तर के उद्घाटन पर हंगामा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने महंगे मोबाइल और सोने की खेप पकड़ी। कीमत 40 लाख से भी ज्यादा। आइए सुबह सुबह दे दें आपको एक अच्छी खबर। बजट से पहले अच्छी खबर। आईएमएफ ने कहा 2021 में भारत की इकोनॉमी में 11.5% की ग्रोथ रहेगी। डबल डिजिट ग्रोथ वाला पहला देश होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आधी रह गई है भर्तियां। कारोबार में 41% तक की तेज गिरावट का असर। टाटा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी सफारी को लॉन्च किया। अगले महीने से बुकिंग शुरू होगी। महिंद्रा ला रही है भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी। सिंगल चार्ज में 147 किलोमीटर की रेंज देगी। लॉन्चिंग डेट अभी नहीं तय। ग्राहकों के बीच 6 लाख से कम की निसान मैग्नाइट एसयूवी का जबरदस्त क्रेज। देश भर में अब तक 720 से ज्यादा डिलीवरीज का कंपनी का दावा। आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए नहीं है किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत। UIDAI ने साफ किया, बस नजदीकी आधार सेंटर में जाना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। अश्विन के साथ कुलदीप और वॉशिंगटन को मिल सकता है मौका। 5 फरवरी से पहला टेस्ट। चेन्नई होटल में एंट्री से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। सीरीज की भिड़ंत के लिए आज चेन्नई पहुंच रही हैं दोनों टीम्स।
खेल जगत की कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं फटाफट अंदाज में। द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कोहली। टेस्ट सीरीज में 381 रन बनाते ही इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर होंगे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉफ्री बायकॉट ने कहा, टीम के मौजूदा कप्तान जो रूट में सचिन के सभी टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ने का दम। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची दिनेश कार्तिक की तमिलनाडु टीम। हिमाचल टीम को 5 विकेट से दी करारी मात। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का तीसरा और चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। हरियाणा, वडोदरा और राजस्थान, बिहार के बीच होगी भिड़ंत। यूएई के 2 खिलाड़ी मोहम्मद नावीद और शैमान अनवर मैच फिक्स करने के दोषी पाए गए। 2019 से जुड़ा मामला, आईसीसी ने दोनों को निलंबित किया। अफगानिस्तान ने आखिरी वनडे भी जीतकर आयरलैंड का किया सुपड़ा साफ। 3-0 से सीरीज अपने नाम की। रशीद खान का ऑलराउंडर प्रदर्शन। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज से शुरू हो रहे वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलने उतरेंगे। पिछली हार भुलाकर नई शुरुआत का मौका। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। फिल्म सत्यमेव जयते 2 की रिलीज की डेट का ऐलान। 14 मई को होगी रिलीज। 1971 के युद्ध की कहानी है। जॉन समेत कई सितारे इसमें हैं। मेरे देश की धरती का मोशन पोस्टर हो गया है रिलीज। शहरी युवा और ग्रामीण किसानों की भावनाओं से भरी फिल्म इसी साल रिलीज होने की उम्मीद। विद्युत जामवाल की एक्शन थ्रिलर फिल्म सनक का फर्स्ट लुक रिलीज। रुक्मणी मैत्रा और नेहा धूपिया भी इस फिल्म में हैं अहम किरदार। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे में आज से कमी आने का मौसम विभाग का अनुमान। यूपी, बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में अभी भी रहेगा कोहरा। यूपी में गलन भरी ठंड और कोहरे से बुरा हाल। मौसम विभाग ने कहा, शीतलहर से जल्द मिलने वाली नहीं है राहत। लखनऊ के अलावा अयोध्या, प्रयागराज समेत कई और जिलों में ठंड का कहर। लोग अलाव ताप कर दूर कर रहे हैं ठंड और ठिठुरन। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में शीतलहर। कई जगह ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग ताप रहे हैं अलाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।